हाँ जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, सोनियो की हालचाल, ओए होए, जिंदगी आराम से गुजरे, खुशियों से गुजरे। पहुंच गए हम 14 मार्च पर, सूर्य संक्रांति। 14 मार्च सूर्य संक्रांति। देखिए, जैसे मकर संक्रांति होती है, सूर्य का राशि परिवर्तन, उसे संक्रांति बोला जाता है। लेकिन हमने बचपन से सिर्फ मकर संक्रांति के बारे में इतना सुना है कि बाकी सब संक्रांतियों को हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये हमने किया है, हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम करते हैं। संक्रांति पर हमारे बड़े बुजुर्ग हर महीने जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करता था, सूर्य एक ही महीना एक राशि में रहते हैं, जैसे वो राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन को संक्रांति कहते हैं। और उस दिन दान पुण्य का विशेषकर महत्व है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत दान पुण्य किया करते थे, लेकिन अब हम नहीं करते। लेकिन क्योंकि इस 14 मार्च की सूर्य संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए क्योंकि कुंभ चल रहा है और इस दिन स्नान है। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का राशि परिवर्तन। इस दिन स्नान, दान, हवन करना बहुत उत्तम रहता है। जिस तरह आप मकर संक्रांति पर दान पुण्य करते हैं, इसी तरह से इस संक्रांति पर भी आपको आटे का दान, गुड़ का दान, चावल का दान, अन्न का दान, कपड़ों का दान, वस्त्र का दान करना चाहिए। संक्रांति पर विशेषकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अगर आप हर रोज सूर्य नमस्कार प्रणाम नहीं करते तो संक्रांति पर तो जरूर करें। सूर्य सुबह जब निकलते हैं तो अब गर्मियां हैं, जल्दी निकलते हैं। खासकर मकर और कुंभ राशि को तो संक्रांति स्नान करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। हो सके तो गंगा स्नान जरूर कर आना चाहिए। आपको बता दूं, संक्रांति पर दान करना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गाय की रोटी ज़रूर बनाएं, पंडित जी को आप अपने घर में बुलाकर भोजन दें। दान की भी एक विशेष बात मैं आपको बता दूँ, अगर हम ब्राह्मण को, किसी गरीब को उसके घर जाकर दान देते हैं तो वो उत्तम होता है। अगर हम उसे अपने घर बुलाकर देते हैं तो मध्यम होता है। और अगर हम उसे सुनाकर, बदतमीजी कर देते हैं तो वो बिल्कुल क्षीण हो जाता है। सुनाकर, अरे हमने तो इसे ये दिया, हमने तो इसे वो दिया, अच्छा पंडित जी आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, कुर्ता बहुत प्यारा है आपका, मैंने ही तो दिया था इन्हें। जो इस तरह के चीज़ों को याद रखते हैं वो निल बटा निल होते हैं, जीरो होते हैं। कितने अच्छे थे ना हमारे बुजुर्ग, कितने समझदार थे। उन्हें पता था कि हम आगे आगे जाकर फ़ोन, इंटरनेट, इन चीज़ों के अंदर इतना घुस जाएंगे कि हम अपने सामाजिक तौर पर चीज़ों को भूल जाएंगे। भले ही आज आपका बच्चा 1 साल का हो, भले ही आपका बच्चा 16 साल का हो, लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कुछ चीज़ों पर दान करना, अमावस पर दान करना, संक्रांत पर दान करना, पूर्णमासी पर दान करना, एकादशी पर दान करना, आप अगर ये 4-5 दान ही महीने के कर लें ज़रूरतमंद को, मैं ये नहीं कह रही कि अपना घर लुटा दो, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल हमारे यहाँ पर दान होती थी। याद है जब हम छोटे से हुआ करते थे, एक बड़ी सी गाय सुंदर सा सच कर आती थी, उसे भैया लेकर आते थे। फिर वो ऐसे ऐसे कर हाँ और ना में हमारे सवालों के जवाब देती थी। हम लोग एक गोला बनाकर खड़े हो जाते थे और उस गोले पर सब लोग जो है उनको, बाबा को सामान देते थे। उनके बड़े थैले होते थे, आटे में आटा डाल देते थे, चावल में चावल डाल देते थे, चीनी में चीनी डाल देते थे। मैं आपको बता रही हूँ, जिनका मन हो दान करने का वो 1-1 कटोरी भी कर सकते हैं। लेकिन आज ऐसा होता है क्या? आज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम कोई दान पुण्य नहीं करते, हम कोई अच्छे काम नहीं करते। लेकिन मुझे याद है कि बचपन में जब वो गायें आती थी तो सब खड़े हो जाते थे। फिर वो गायें किसी को जाकर टच करती थी, गाय को सब टच करते थे, फिर गायें आशीर्वाद देती थी। फिर उसमें से किसी एक को जब गाय छूती थी, जिसको भी गाय पॉजिटिव समझती थी, और फिर उससे पंडित जी कहते थे ये गाय का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया है, पूछो बच्चा तुम्हें क्या सवाल पूछना है। तो आपको और हमको कितना मजा आता था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बड़ी बड़ी चीजों से दान नहीं किया जाता कि महल अटारे बना दो किसी को आप एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी दिला दो। अगर मन में भावना है कि कुछ करना है और मैं करना चाहता हूं, तो आप पूरे दिन में किसी के चेहरे पर केवल मुस्कान भी ला सकते हैं, किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, अपने बड़ों के पैर भी छू सकते हैं। और आप बड़े, जब बच्चे आपके पैर छुएं तो उन्हें आशीर्वाद जरूर दें। कितने बड़े आज देते हैं। मैं कह रही हूँ बच्चे तो बच्चे निकम्मे हैं, लेकिन बाप रे बाप, बच्चे तो बच्चे और बड़े तो बड़े, बाप रे बाप। आप बड़े भी कम नहीं हैं। कोई भी बड़ा आज की तारीख में हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं देता। बच्चे फॉर्मेलिटी के लिए पैर छूते हैं तो बड़े भी फॉर्मेलिटी के लिए पैर छुआ रहे होते हैं। जबकि हमारी दादी, नानी, चाची, फूफा, हमारे परदादा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, पूतो फलो, दूतो नहाओ, तेरे महल अटारियां हो, तू खूब बड़ा बन जाए, जा सकल विद्या प्राप्तस्तु, खुश रहे बेटा, तुझे सारे सुख मिले जीवन के।
मेरे को लगता है कि हम तो बिगड़ ही गए हैं, पर हमारे बुजुर्ग भी बिगड़ गए हैं। अब तो वो ये आशीर्वाद देते ही नहीं है, इस विषय में बात ही नहीं करते। लेकिन आप अपने आप को बदलकर चीजों को बदल सकते हैं। संक्रांत पर सूर्य की चीजों का दान करने से सरकारी नौकरी के भी खास पास आ जाते हैं आप किसी भी संक्रांत से, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि मकर संक्रांति से ही हमें इन उपायों को करना है, किसी भी संक्रांत से इन उपायों को करना शुरू कर दीजिए एंड सीधा चेंज इन योर लाइफ। करना क्या है? सबसे पहली बात, सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, सूर्य देव को प्रणाम करो, सूर्य आदित्य स्तोत्र पढ़ो, ओम सूर्य नमः पढ़ो, ओम आदित्याय नमः पढ़ो, सूर्य के दर्शन करो और सूर्य के पास खड़े खड़े ही घूम घूम कर अपने 3 परिक्रमाएं लगाओ। इससे आपका सूर्य अच्छा होगा। सूर्य सभी ग्रहों को जान देने वाला है। एक पिता अगर घर के अंदर मजबूत स्थिति में हो तो क्या उसके बेटों को डरने की जरूरत है? उसके बेटे किसी भी चीज से नहीं डरते, क्योंकि उसे पता है हमारे पिता हैं, हमें बचा लेंगे। तो उसी तरह से अगर आपका कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा हो जाए तो बाकी किसी भी ग्रह से आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके बाकी सब ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो महीने की संक्रांत पर दान पुण्य, सूर्य नमस्कार, सूर्य की उपासना करना, अपने पिता के पैर छूना, पिता को आशीर्वाद देना, पिता से आशीर्वाद लेना और पिता को यह कहना, पापा यू आर द ग्रेट। जब आप अपने पापा के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और उन्हें कहते हैं, पापा जैसी भी स्थितियां हो, आपने हमें ना किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रखी है, आपसे अच्छा पिता हमने नहीं देखा, यही पिता के लिए आशीर्वाद होता है। अपने बच्चों से ना तारीफ सुनने का जो स्वाद है ना, ओए होए क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब उसमें जो सुख है ना, ये एक पिता ही जान सकता है। माँ ना 10 बार दिन में बच्चे को कह देती है मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, बच्चे भी माँ के साथ थोड़े थोड़े चिपके रहते हैं, लेकिन पिता कभी अपने बच्चे को ये नहीं कह पाता कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन एक्चुअली वो अपनी पत्नी से भी ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करता है। लेकिन वो सिर्फ दिखा सकता है, केयर कर सकता है, लेकिन मुंह से नहीं बोलता। आपके पापा तो ये बात नहीं बोल सकते, लेकिन 10 लोगों के बीच में खड़े होकर क्या आपने अपने पापा की कभी तारीफ करी है? और मैं यहाँ पापा के साथ साथ फादर इन लॉ को भी बोलूंगी, क्योंकि आपके पिता हैं, लेकिन फादर इन लॉ जो कानून के हिसाब से आपके पिता बने हैं, वो भी आपके जीवन में एक विशेष महत्व रखते हैं। तो अगर आपको अपना सूर्य अच्छा करना है तो अपने फादर इन लॉ को और अपने पिता को हमेशा सम्मान दीजिए आप, क्योंकि हम जो देते हैं हमें रिटर्न में वही मिलता है। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं जरूर बताइएगा। मुझे फेसबुक पेज पर भी जरूर कवर कीजिएगा, मुझे वहां फॉलो कीजिएगा। मस्त और बिंदास रहिएगा और आप हमारे इस चैनल को लगातार देखते रहिएगा। 5 मिनट स्टोरीज पर जाकर मजेदार कहानियों को भी जरूर सुनिएगा। और परम पिता परमात्मा से, सूर्य देव से, अपने इस परिवार के लिए मेरा नर्म निवेदन है कि सूर्य की रोशनी की तरह चमके हम, और उसकी रोशनी से जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर हो वो दूर हो जाए, खत्म हो जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।